हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर क्रिएटिव। दोस्तों, आज 16 अगस्त दिन शनिवार है, वह हिंदी में नभादो और कृष्ण पक्ष की अष्टमी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि अगला वीडियो आपको शीघ्रता से मिले। दोस्तों, मध्य प्रदेश में हुआ है बड़ा फर्जीवाड़ा। यह फर्जीवाड़ा प्रदेश की राजधानी भोपाल में हुआ है। भोपाल जिले में एक गांव है नलखेड़ा। यह मुख्यालय से 42 किलोमीटर दूर है। इस गांव में 240 परिवार रहते हैं। इन सभी को गरीबी रेखा से नीचे दर्शाया गया है और इन्हें बीपीएल राशन कार्ड के जरिए राशन भी दिया जा रहा है। पूरा गांव बीपीएल श्रेणी में होने के कारण अधिकारियों को शंका हुई। अधिकारियों के निर्देश पर जब जांच कराई गई तो चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। जांच में पता चला कि गांव में 71 परिवार बीपीएल सूची में हैं, लेकिन वे गांव में नहीं रहते। इसके अलावा 63 परिवारों के पास 1 हेक्टेयर से अधिक जमीन है। इनमें से कुछ आयकर दाता भी हैं। वहीं गांव में सिर्फ 6 भूमिहीन मजदूर हैं। कुल मिलाकर गांव में जो अपात्र था उसे भी फ्री राशन दिया जा रहा था और जो गांव में नहीं था उनका भी राशन डकार लिया गया। वहीं अब जांच जारी है। जांच में जो भी सामने आएगा उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा अपात्र लोगों का राशन कार्ड भी रद्द कर दिया जाएगा। दोस्तों, स्वतंत्रता दिवस पर किसानों को मिली है बड़ी सौगात। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने स्वतंत्रता दिवस पर किसानों को बड़ी सौगात दी है। सौगात के तहत प्रदेश के 82 लाख किसानों को 1671 करोड़ रुपए सीएम किसान कल्याण निधि के ट्रांसफर किए गए हैं। यह राशि किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए दी गई है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कहा कि इस साल से एमएसपी पर कोदो तथा कुटकी की फसल खरीदी जाएगी। इससे किसानों को और अधिक आर्थिक लाभ मिलेगा। दोस्तों, स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी ने किया है बड़ा ऐलान। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस दीपावली देशवासियों के लिए दोहरी दीपावली होने जा रही है। इस दीपावली पर देशवासियों को प्रधानमंत्री मोदी बड़ा तोहफा देने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी इस दीपावली जीएसटी टैक्स में भारी कमी करेंगे, जिससे आमजन के उपयोग में आने वाली वस्तुएं सस्ती हो जाएंगी। प्रधानमंत्री के इस फैसले से देशवासियों को महंगाई से राहत मिलेगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 15 अगस्त के दिन से देश के युवाओं के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की योजना शुरू की जा रही है। इस योजना का नाम प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना है। इस योजना के तहत निजी क्षेत्र में पहली नौकरी पाने वाले नौजवान को सरकार द्वारा 15,000 रुपये दिए जाएंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने कहा कि जो कंपनियां रोजगार के नए अवसर ज़्यादा पैदा करेंगी उन्हें भी सरकार द्वारा प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। कुल मिलाकर जो युवा किसी कंपनी में पहली बार नौकरी करने जाते हैं तो उस युवा को केंद्र सरकार द्वारा 15,000 रुपये प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। दोस्तों, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने किया है बड़ा ऐलान। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के सभी शासकीय विभागों में 1 लाख पदों पर भर्तियां की जाएगी। उन्होंने कहा कि आगामी 5 साल में 2.5 लाख भर्तियां करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसे सरकार पूरा करेगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने लाडली बहनों को भी सौगात दी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की सभी लाडली बहनों को अब भाई दूज से 1500 रुपये की राशि दी जाएगी। इस प्रकार स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने युवाओं तथा लाडली बहनों को सौगात दी है। दोस्तों, खतरे में है मध्य प्रदेश की 23 राजनीतिक पार्टियां। अब खत्म होगी इनकी मान्यता। दोस्तों, चुनाव आयोग द्वारा लंबे समय से असक्रिय पड़े राजनीतिक दलों को निशाने पर लेना शुरू कर दिया गया है। प्रदेश में कुछ दिन पूर्व मान्यता खत्म करने की कार्रवाई के बाद 23 राजनीतिक दलों को नोटिस जारी किया गया है। आयोग द्वारा प्रदेश के 23 राजनीतिक दलों को कारण बताओ नोटिस भेजकर जवाब तलब भी किया गया है। इसके बाद उनके पंजीयन रद्द करने की प्रक्रिया की जाएगी। आपको बताते चले कि प्रदेश में जिन 23 दलों की मान्यता खत्म करने की कयावत की गई है, इनमें सबसे ज़्यादा 11 दल ग्वालियर, चंबल और विंध्य क्षेत्र के हैं। इस प्रकार मध्य प्रदेश में कुल 23 राजनीतिक दल हैं जिनकी मान्यता अब खत्म होगी। दोस्तों, आपको बता दें कि आयोग के निर्देश के अनुसार यदि पार्टी 6 साल तक लगातार कोई चुनाव नहीं लड़ती तो पार्टी को पंजीकृत दलों की सूची से हटा दिया जाता है। लिहाजा निर्वाचन प्रणाली को पारदर्शी बनाने के लिए चुनाव आयोग द्वारा यह विशेष अभियान चलाकर ऐसे असक्रिय राजनीतिक दलों को हटाया जा रहा है। चुनाव में ये सभी दल वोट काटने का काम करते हैं, इसलिए इन्हें हटा देना चाहिए। दोस्तों, किसानों के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने किया है बड़ा ऐलान। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि किसानों के हितों की रक्षा के लिए सरकार दृढ़ संकल्पित है, क्योंकि किसानों तथा मछुआरों ने देश को आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके अलावा मोदी जी ने प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना शुरू करने की भी बात कही है, जिसके तहत स्वदेशी तकनीक को बढ़ावा मिलेगा।
वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अब देश में चिप्स बनाए जाएंगे। मेक इन इंडिया चिप्स अब पूरे भारत में बिकेंगे, अर्थात किसानों को इससे राहत मिलेगी। इससे आलू उत्पादक किसानों को काफ़ी लाभ मिलेगा। मध्य प्रदेश के 4 गांवों के सरपंचों को स्वतंत्रता दिवस के समारोह में विशेष अतिथि के रूप में किया गया है आमंत्रित। दोस्तों, मध्य प्रदेश के लिए बड़े गर्व की बात है कि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर दिल्ली के लाल किले में राज्य के 4 गांवों के सरपंचों को स्वतंत्रता दिवस समारोह का साक्षी बनाने के लिए विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। ये सरपंच उन शीर्ष प्रदर्शन करने वाले ग्राम पंचायतों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिन्हें स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत ODF प्लस घोषित किया गया है और जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल प्रमाणित किया गया है। इनके गांव में न केवल स्वच्छता तथा सुरक्षित जल की उपलब्धता के मॉडल हैं, बल्कि सामुदायिक नेतृत्व, महिला नेतृत्व की मिसाल बने हुए हैं। कुल मिलाकर इन सरपंचों ने अपनी पंचायत में बहुत ही अच्छे काम किए हैं। इस प्रकार 29 राज्यों के 84 सरपंचों को स्वतंत्रता दिवस पर दिल्ली आमंत्रित किया गया। दोस्तों, ऐसे सरपंचों को हमारा सत नमन है। ये सभी सरपंच अन्य सरपंचों के लिए मिसाल बने हुए हैं। इस प्रकार से खबरें थी। यदि आपको खबरें पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं सर अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय MP।